नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 35 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस कि हिंदी में हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं और उसका जो इंग्लिश वर्जन होता है, इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन वो क्या होता है। तो ये 35 सेंटेंसेस है आज की इस वीडियो में। तो हम आपको एक एक सेंटेंस पढ़ के बताएंगे और उसका इंग्लिश अनुवाद जो होता है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी होती है उसकी वो भी बताएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं तो उस तरीके से आपको वर्ड्स को बोलना है। तो आपकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन दोनों सही होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि आप कुछ वर्ड्स को छोड़ दें। कोई वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, कोई सेंटेंस मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अंत तक बने रहें। ऐसा ना हो कि कोई भी सेंटेंस मिस हो जाए और फिर आपको लगे कि ये सेंटेंस मैंने मिस कर दिया। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो पे बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं इंग्लिश परिवार में। एक बार फिर से आपका वेलकम है इंग्लिश परिवार चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस से। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है, आपका पसंदीदा शौक क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? आपका पसंदीदा शौक क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? आपने मंगलवार को क्या किया? व्हाट डिड यू डू ऑन ट्यूसडे? आपने मंगलवार को क्या किया? व्हाट डिड यू डू ऑन ट्यूसडे? आप मंगलवार को क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे? तो आप दोनों सेंटेंस में ये जो पीछे की स्लाइड थी उसमें और इसमें थोड़ा सा गौर करिए। जो पहले इस लास्ट स्लाइड में जो सेंटेंस था हिंदी का, वो था आपने मंगलवार को क्या किया, और इसका हमने जो ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, व्हाट डिड यू डू ऑन ट्यूसडे, और इसमें है आप मंगलवार को क्या करते हैं, और इसका ट्रांसलेशन आएगा व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे। तो उसमें व्हाट डिड यू डू था, ये व्हाट डू यू डू है। वो क्या किया था, ये क्या करते हैं। वो पास्ट टेंस था, क्या किया मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या करते हैं मतलब जनरली आप क्या करते हो, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये वर्ड डू यू डू है। तो थोड़ा सा दोनों में देखिए डिफरेंस है, डिड यू और डू का, और उससे सेंटेंस भी टेंस में चेंज हो जाता है। तो वो भूतकाल हो जाता है, वर्तमान काल है, इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। तो आप लास्ट स्लाइड भी देखिए और ये स्लाइड भी देखिए और दोनों को फिर कंपेयर करिए। तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज? तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज? आपकी आयु कितनी है, या फिर आप कितने साल के हो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू? आपकी आयु कितनी है, आप कितने साल के हो। दोनों हिंदी के सेंटेंसेस हैं, इन दोनों का एक ही मीनिंग है इंग्लिश में, हाउ ओल्ड आर यू। और अब आप लास्ट स्लाइड में देखिए, उसमें था तुम्हारी उम्र क्या है या तुम्हारी आयु क्या है, और इसमें है आपकी आयु कितनी है। दोनों का मीनिंग तो सेम है हिंदी में भी, लेकिन जैसे हम हिंदी में अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी उसके अलग अलग वर्जन्स हो जाते हैं। तो तुम्हारी उम्र क्या है, इसको हम बोल रहे हैं व्हाट इज योर एज, या फिर दूसरा जो हमारा हिंदी में हम एक तरीके से एज पूछ सकते हैं इंसान की, वो है आपकी आयु कितनी है या फिर आप कितने साल के हो। तो इन दोनों को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। क्या यह एक इमारत है? इज दिस अ बिल्डिंग? क्या यह एक इमारत है? इज दिस अ बिल्डिंग? मैं थोड़ा उलझन में हूं, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। मैं थोड़ा उलझन में हूं, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? वो मुझे शायद दूसरा मौका ना दे, ही माइट नॉट गिव मी ए सेकेंड चांस। वो मुझे शायद दूसरा मौका ना दे, ही माइट नॉट गिव मी ए सेकेंड चांस। हो सकता है वह मुझे दूसरा मौका ना दे, मे बी ही डजंट गिव मी अनदर चांस। हो सकता है वह मुझे दूसरा मौका ना दे, मे बी ही डजंट गिव मी अनदर चांस। तो आप लास्ट स्लाइड देखिए, उसमें था वो मुझे शायद दूसरा मौका ना दे, और इसमें है हो सकता है वह मुझे दूसरा मौका ना दे। तो अगर आप हिंदी के मीनिंग देखोगे दोनों के, हम सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, तो दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। आप किसी को इस तरीके से भी बोल सकते हो या अपने आप से भी बोल सकते हो, जैसे आप सोच रहे हो कि वो मुझे शायद दूसरा मौका ना दे, या फिर आप बोल सकते हो सकता है वह मुझे दूसरा मौका ना दे। दोनों का हिंदी में सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है ना दोनों का, लेकिन हम जैसे हिंदी में अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में भी हमें वैसे ही अलग अलग सेंटेंसेस बोलने आने चाहिए। तो वो मुझे शायद दूसरा मौका ना दे,
ही माइट नॉट गिव मी ए सेकंड चांस, ये लास्ट स्लाइड में था। अब वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, उसमें ये था मीनिंग। और इस स्लाइड में है हो सकता है वह मुझे दूसरा मौका ना दे, तो इसमें को हमने कर दिया है मे बी ही डजंट गिव मी अनदर चांस। दोनों का मीनिंग सेम है इंग्लिश में भी, लेकिन अगेन हिंदी सेंटेंस जैसे हमने दूसरे तरीके से बोला है, तो इंग्लिश भी हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से दोनों को समझिए और देखिए डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है उसने ही तो ये कहा था, ही वॉज द वन हु सेड दिस, या फिर इसको हम इंग्लिश में एक और तरीके से बोल सकते हैं इट वॉज ही हु हैड सेड इट। उसने ही तो ये कहा था, इसको फर्स्ट वे है इंग्लिश में बोलने का ही वॉज द वन हु सेड दिस, या फिर सेकंड वे है इसको सेम को इंग्लिश में बोलने का इट वॉज ही हु हैड सेड इट। दोनों का सेम मीनिंग है, हिंदी में हमने वैसे कहा था तो उसने ही तो ये कहा था, इंग्लिश में हम इसको ये दो तरीकों से बोल सकते हैं जो आपको बताया अभी, ही वॉज द वन हु सेड दिस और इट वॉज ही हु हैड सेड इट। आपकी शादी नजदीक आ रही है, योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। आपकी शादी नजदीक आ रही है, योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। आपकी शादी पवित्र और सुंदर होगी, योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। आपकी शादी पवित्र और सुंदर होगी, योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। आप कैसे संगठित रहना पसंद करते हैं, हाउ डू यू लाइक टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आप कैसे संगठित रहना पसंद करते हैं, हाउ डू यू लाइक टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी है, आई हैव लेड माई कंडीशन बिफोर हिम, या इंग्लिश में आप इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं आई हैव पुट माई कंडीशन बिफोर हिम। तो जैसे हिंदी में हम बोल रहे हैं जो सेंटेंस है मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी है, तो इंग्लिश में आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप लेड का यूज कर सकते हैं या पुट का यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों रिपीट करते हैं, एक बार हिंदी करते हैं। मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी है, आई हैव लेड माई कंडीशन बिफोर हिम, या फिर आई हैव पुट माई कंडीशन बिफोर हिम। यह मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज वैकेंट फॉर रेंट। यह मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज वैकेंट फॉर रेंट। यह घर किराए पर देना है, दिस हाउस इज टू लेट। यह घर किराए पर देना है, दिस हाउस इज टू लेट। यह घर किराए पर चढ़ चुका है, या फिर यह मकान किराए पर दिया गया है। दोनों हिंदी सेंटेंसेस देखिए, यह घर किराए पर चढ़ चुका है या यह मकान किराए पर दिया गया है, दिस हाउस हैज बीन रेंटेड आउट। अब आप पीछे की दो स्लाइड्स देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस था यह मकान किराए के लिए खाली है, तो उसको हमने इंग्लिश में बोला दिस हाउस इज वैकेंट फॉर रेंट। ठीक है, समझिए सेंटेंसेस को। सेकंड स्लाइड में हमने बोला यह घर किराए पर देना है, उसको हमने इंग्लिश में बोला दिस हाउस इज टू लेट। ठीक है, अब ये जो स्लाइड है इसमें हम दो हिंदी सेंटेंसेस लिए हैं हमने, यह घर किराए पर चढ़ चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं यह मकान किराए पर दिया गया है। इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं दिस हाउस हैज बीन रेंटेड आउट। तो आप पीछे के वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर पीछे की दोनों स्लाइड्स देखिए और ये तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस नोट करिए। मतलब बात तो एक ही है कि हमने किराए पे मकान दिया है या दे चुके हैं, सेंटेंसेस का डिफरेंस देखिए कैसे हम हिंदी में जैसे चेंज कर रहे हैं सेंटेंसेस, इंग्लिश में अकॉर्डिंगली हम वैसे चेंज करें। तो ये चीजें आपको सीखनी है, तभी आप इंग्लिश पे एक पकड़ कर सकते हैं। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है, व्हाट्स दैट बल्ज इन योर पॉकेट। तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है, व्हाट्स दैट बल्ज इन योर पॉकेट। वो मेरा उधार वापस नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। ही इज नॉट रिटर्निंग माई लोन, व्हाट शुड आई डू। वो मेरा उधार वापस नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। ही इज नॉट रिटर्निंग माई लोन, व्हाट शुड आई डू। वह कपड़े सिलाई कर रही है, शी इज स्यूइंग क्लॉथ्स, या फिर दूसरा वे है इसको बोलने का शी इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। तो आप स्यूइंग भी यूज कर सकते हो या स्टिचिंग भी यूज कर सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। रिपीट कर रहे हैं एक बार, वह कपड़े सिलाई कर रही है, शी इज स्यूइंग क्लॉथ्स और शी इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। मैं 21 साल का हो गया हूं, आई हैव टर्न्ड 21 ईयर्स ओल्ड।
मैं 21 साल का हो गया हूँ। आई हैव टर्न्ड 21 ईयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 21 साल है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 21 साल है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। आई लाइक चिल्ड्रन स्टैमरिंग। या फिर इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं आई लाइक चिल्ड्रंस लिस्पिंग। तो आप स्टैमरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो और लिस्पिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। दोनों का मीनिंग तुतलाना है। रिपीट कर रहे हैं एक बार, मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। आई लाइक चिल्ड्रन स्टैमरिंग और आई लाइक चिल्ड्रन लिस्पिंग। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हैव यू सीन हिम रिसेंटली। या फिर इसको दूसरे वे में हम बोल सकते हैं हैव यू सीन हिम लेटली। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हैव यू सीन हिम रिसेंटली और हैव यू सीन हिम लेटली। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। आई एम किलिंग माई टाइम। और इसको इंग्लिश में दूसरे वे में बोल सकते हैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। आई एम किलिंग माई टाइम और आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो आप किलिंग भी यूज कर सकते हो और वेस्टिंग भी। देखिए इंग्लिश में कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। किलिंग जनरली किसी को मारने के लिए काम आता है, लेकिन और वेस्टिंग जो है वेस्ट करना, बर्बाद करने के काम आता है। लेकिन यहाँ पर हम किलिंग भी यूज कर सकते हैं। वो परफेक्ट है, बिल्कुल 100% ट्रू है। क्योंकि इंग्लिश में जैसे समय बर्बाद करना मतलब समय मारना, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अभी हम किल कर रहे हैं समय को, तो हम किलिंग यूज कर सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। आई एम किलिंग माई टाइम। और सेकंड वे है आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम। या फिर आई एम पासिंग माई टाइम। सो इसमें देखिए आप, मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम और आई एम पासिंग माई टाइम। जो लास्ट स्लाइड थी उसमें समय बर्बाद करना था, इसमें समय व्यतीत करना है। दोनों में डिफरेंस है ना। तो इंग्लिश में भी अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट वर्ड्स यूज करे हैं। फिलहाल तुम यहां इंतजार करो। फॉर नाउ यू वेट हियर। सेकंड वे है इसको बोलने का, फॉर टाइम बीइंग यू वेट हियर। फिलहाल तुम यहां इंतजार करो। फॉर नाउ यू वेट हियर। और सेकंड तरीका है फॉर टाइम बीइंग यू वेट हियर। भगवान जाने वो कौन है। गॉड नोस हु ही इज। भगवान जाने वो कौन है। गॉड नोस हु ही इज। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। Whatever happens we will not do this। या सेकंड वे है इसको इंग्लिश में बोलने का, come what may we will not do so। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। Whatever happens we will not do this। सेकंड वे इसको इंग्लिश में बोलने का है, come what may we will not do so। तो दोनों ही इंग्लिश के सेंटेंसेस है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं। चलो टहलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो टहलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो टहलें, लेट्स स्ट्रोल या लेट्स वॉक। तो देखिए पहला सेंटेंस जो था चलो टहलते हैं, उसमें आ गया लेट्स गो फॉर ए वॉक। ये जो है चलो टहलें, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है ना हिंदी में, लेकिन हिंदी में हम अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें पहले चलो टहलते था, अब है चलो टहलें। जो लास्ट स्लाइड में था चलो टहलते हैं, उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया, लेट्स गो फॉर ए वॉक। इसका है चलो टहलें, तो इसका ट्रांसलेशन है लेट्स स्ट्रोल, या आप सेकंड वे में इसको बोल सकते हो लेट्स वॉक। दोनों का मीनिंग यही है, चलो टहलें। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आइए लंदन में चाइना टाउन घूमें, लेट्स वॉक अराउंड चाइना टाउन इन लंदन। आइए लंदन में चाइना टाउन घूमें, लेट्स वॉक अराउंड चाइना टाउन इन लंदन। एक चीज आप ध्यान रखिए, आप ध्यान में कि जैसे हम हिंदी में लंदन बोलते हैं, इंग्लिश में हम लंदन बोल रहे हैं। मतलब इसमें द नहीं बोल रहे, हम ड बोल रहे हैं, ड। क्योंकि इंग्लिश जो लोग हैं द को ड बोलते हैं, इंग्लिश में द मतलब ड। तो लंदन जैसे है वो लंदन, वो भी देखो द और दी वो एक अलग चीज है, लेकिन लंदन लंदन, तो इंग्लिश लोग जनरली द को ड ही बोलते हैं। ओके, तो ये हम इंग्लिश में इसको लंदन बोलेंगे, लंदन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये आपने प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। तो उसमें लंदन बोल रहे हैं, इसमें लंदन बोलेंगे। हिंदी में बोल रहे हैं आइए लंदन में चाइना टाउन घूमें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट्स वॉक अराउंड चाइना टाउन इन लंदन।
तो ये थे आज के 35 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। तो आपको कोई सजेशन है हमारे लिए, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट्स है, कुछ भी है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई भी अगर आप ट्रांसलेशन चाहते हैं आप उसको हिंदी में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। और हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है आप हमें बताइए। थैंक यू।